जय भीम दोस्तों। कहा जाता है जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। आप एक और नारा सुने होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं आपको पिछले दिनों की घटना याद कराने जा रहा हूं। रूपा हत्याकांड, मुजफ्फरपुर जिला। रूपा हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक मामला है गोल्डन दास। जिस गोल्डन दास को प्रशासन इस मामले में गिरफ्तार किया कि वह पारू में आकर कुछ घरों को लूटे हैं, इस मामले में गिरफ्तार हुआ। और दूसरा कि वह दंगा भड़काए हैं, जातीय दंगा भड़काने के विरोध में गोल्डन दास को गिरफ्तार किया गया। लेकिन प्रशासन अगर गिरफ्तार किया तो ठीक है, वहां तक प्रशासन राइट है, लेकिन ये कौन सा राइट है कि गोल्डन दास का हाथ तोड़ देना। गोल्डन दास कल कोर्ट में बयान दिए कि हमारे हाथ को पारू थाना प्रभारी ने तोड़ा, मन्नू। और एक और बयान दिए कि हमारे बंदूक के कुंडा से हमारे किडनी पर जोर दिया गया। उनका एक और बयान आया कि हमें मारकर या हड्डी जो है कहीं शायद उनका निकला हुआ है, हड्डी में दर्द है, चोट है, उनका सही से मेडिकल इलाज नहीं हो पा रहा है। कल उनका कोर्ट में बयान था और उन्होंने बताया कि हमें फर्जी केस में फंसाया जा रहा था, जैसे जो थार पकड़ाया हुआ था, जो गाड़ी पकड़ाया हुआ था विभिन्न, और जो उनके साथी 19-20 साथी पकड़ाया हुआ था। गोल्डन दास को एक धमकी दिया जा रहा था कि अगर आप माफी नहीं मांगते हैं प्रशासन से, उनको एक तो टॉर्चर किया गया, बहुत पीटा गया, जो कि गोल्डन दास खुद बयान दिए हैं और वह वीडियो भी आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो एक तो बयान दिया गोल्डन दास कि हमको बहुत ही पीटा गया, उसका में उनको धमकी भी दिया गया कि अगर तुम स्वीकार नहीं करते हो, माफी नहीं मांगते हो, तो तुम्हारे 19 साथियों को और तुमको चर्स गांजा हफीम के तस्करी के मामले में तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब प्रश्न यहां आता है कि बाबा साहेब के मिशन को चलाने वाले और बहन बेटी के अधिकार के लिए लड़ने वाले को आज अगर प्रशासन तस्करी के मामले में जेल भेजे तो समझिए न्याय कहां से मिलेगा। आप समझिए कि किसी बहन का इज्जत लूटा गया, चलिए मेडिकल केस में आया कि उसका इज्जत नहीं लूटा गया, उस बहन का हत्या किया गया। अफवाह में प्रशासन भी कई बार बयान दिए कि हाँ इनका मैंने बहुत ही दर्दनाक तरीका से हत्या किया गया, पूरे फेसबुक यूट्यूब न्यूज के द्वारा चालू हुआ। इस मामले के जायजा लेने गोल्डन दास उनके घर पर पहुंचे। गोल्डन दास ने ऐसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। यह शर्त है कि गोल्डन दास पारू में वह आकर लालू छपरा में वैसा कौन सा भड़काऊ भाषण दिए, प्रशासन के पास वैसा कोई सबूत है जो भड़काऊ भाषण दिए और गोल्डन दास दंगा भड़काए, ये भी मैटर नहीं रखता है। अगर प्रशासन को पकड़ लिया तो गोल्डन दास इतना बड़ा गुंडा नहीं था, इतना बड़ा तस्करी वाले मामला में तो नहीं फंसा हुआ था। वह एक बहन को इंसाफ दिलाने गया था, तो इतना उसका क्या कसूर हो गया कि उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि आज उसका सेहत को देखकर पूरे बहुजन समाज चिंतित में। याद रखिएगा, हो सकता है कि जो प्रशासन, जो शासन व्यवस्था उनके साथ किया है, गोल्डन दास का जब बेल होगा तो फिर से कार्रवाई होगा इस पर। और जो उनके साथ में जो सबसे बड़ा मेडिकल है हाथ का टूटना, आप क्या सबूत लाइएगा? गोल्डन दास ने दीवार पर मार के अपना हाथ तोड़ लिया? नहीं, आप यही दिखाइएगा ना। गोल्डन दास के मेंटल प्रॉब्लम है, यही दिखाइएगा ना। मैं पूछता हूं कि समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए आवाज उठाना कितना बड़ा जुल्म है। आज राम मंदिर में एक सफाई करने वाली लड़की, दलित लड़कियों के साथ में राम मंदिर में गैंग रेप किया गया, जिसमें से 3-4 लोग पकड़ाए हैं, 3-4 लोग लापता है, 9 लोगों पर केस हुआ है। जिस लड़की पर गैंग रेप किया गया, जिस लड़की को जो साफ सफाई करती थी राम मंदिर में, और उस लड़कियों, आप इस मामला को भी देख सकते हैं। तो क्या उसके लिए जो आवाज उठाएगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसको बंदूक के कुंडा से मारा जाएगा? इस प्रकार तो प्रशासन नहीं, गुंडा राज चल रहा है भाई।
और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अधिकार है बोलने का, सबको सभाएं करने का अधिकार है। यह प्रशासन को कौन ऐसा अधिकार मिल गया? यहां मेरे पास SC/ST एक्ट का बुक है, इसमें कोई अधिकार बता दिया जाए जो प्रशासन के पास में अधिकार हो कि कोई बहन बेटी के लिए आवाज उठाए और उसको बंदूक के कुंडा से मारा जाएगा, उसके हाथ को तोड़ दिया जाएगा। कोई ऐसा अधिकार बताए। कौन सा कसूर था गोल्डन दास का? यही ना कसूर था कि रूपा बहन को न्याय दिलाने के लिए वो लालू छपरा पहुंचे, पारू के लालू छपरा। यही ना कसूर था कि प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर दंगा भड़काया गया। और यही ना कसूर था कि गोल्डन दास को गिरफ्तारी कर लिया गया, गिरफ्तारी करके उसको यहां से तो सही से ले गया और वहां जाकर अत्यंत दुख तकलीफ हुआ। मैं पूछना चाहता हूं गोल्डन दास के साथ में जो यह अन्याय हुआ है, याद रखिएगा, यहां के अदालत आपको माफ कर देगा, लेकिन जो अदृश्य अदालत है, जिसको कोई नहीं देख सकता है, वह अदालत आपको कोई नहीं माफ करेगा, कभी नहीं माफ कर सकता है। एक श्लोक है गीता में, ए जवान अपने जवानी में तू मनमानी कर, यह बाइबल में भी है। ए जवान अपने जवानी में तू मनमानी कर, पर याद रखना तुम्हारे एक एक किए हुए कार्य का हिसाब लिया जाएगा, कहीं स्वर्ग में नहीं, इसी धरती पर। और वह हिसाब लेने वाला कोई इंसान नहीं होगा, समय होगा। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। जिस गोल्डन दास को आज साजिश के तहत फंसाया गया है, वही गोल्डन दास जब जेल से बाहर निकलेंगे तो अपने अधिकार के लिए उच्च न्यायालय में जरूर जाएंगे। वह उस समय मुजफ्फरपुर प्रशासन और जो उनको फंसाया गया है और उनके हाथ को तोड़ा गया है, उनको दर्द दिया गया, उनको टॉर्चर दिया गया है, उनकी सेहत खराब है, उनके आंख पर कल्ला सा धब्बा पड़ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय मांगने गए और अन्याय हो गया, इसका न्याय कौन करेगा? गोल्डन दास तो न्याय के लिए गया था, उनके साथ अन्याय हो गया, इसका न्याय कौन करेगा? प्रशासन जब खुद, आप देख सकते हैं लालू छपरा का वीडियो आया था तो अनेकों गाड़ी को प्रशासन फोड़ने में लगा हुआ था, गाली दे रहा था, माधरचोद, इस टाइप से शब्द का उपयोग कर रहा था, साले पकड़ो साले को। प्रशासन का काम होता है संरक्षण करना, ये गाली देना और जनता पर लाठी बरसाना, और भी उस जनता पर जो न्याय के लिए गया हो। आक्रोशित होकर जनता का नारा ही लगाया कि प्रशासन हाय हाय की नारा लगाया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? किसी बहन को हत्या किया गया, उस पे प्रशासन के मुताबिक अगर रेप नहीं हुआ था, अगर उसका इज्जत नहीं लूटा गया था, तो प्रशासन के मुताबिक सिर्फ हत्या ही किया गया था, उस पे खुरपी का निशानी था। तो बताइए कि अगर यह सब चीज था तो आखिर यह क्या अच्छा है? इसके लिए अगर कोई न्याय मांगने जाएगा तो उस पर लाठी बरसाना प्रशासन का कहां से न्याय है? और रहा बात लालू छपरा गांव में लूटपाट की, तो इस बात को प्रशासन भी बढ़िया से जान रही है कि कौन कितना लूटा। केस बनाने के लिए कभी भी किसी पर केस बनाया जा सकता है और उसको फंसाया जा सकता है साजिश में, लेकिन इतना मैं कह सकता कि गोल्डन दास निर्दोष है और निर्दोष को फंसाना प्रशासन इसका भरपाई जरूर करेगी। आज नहीं तो कल, देर है पर अंधेर नहीं है, आज मेरी तो कल तेरी बारी सबकी आएगी। और यहां जातीय विवाद नहीं है, यहां बात था जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए, उसको राजनीतिक में लपेटने का बहुत लोग कार्य किया और इसको राजनीतिक रूप देने का कार्य किया, चाहे वह आरजेडी पार्टी हो तब, चाहे बीजेपी पार्टी हो तब, चाहे कोई भी पार्टी हो। बहुजन समाज के लोग वहां सिर्फ इंसाफ दिलाने गए थे, लूट मार करने नहीं गए थे। और गोल्डन दास लूट मार करने नहीं आए थे, वह इंसाफ दिलाने आए थे। लेकिन प्रशासन उनके साथ में अन्याय किया और इस केस को पूरी तरह से दबाने का काम किया। बहुजन समाज से यह निवेदन है कि गोल्डन दास को मदद किया जाए, वह किसी भी रूप में हो, और उनके साथ में आवाज से आवाज बुलंद किया जाए ताकि गोल्डन दास कमजोर न पड़े। बहुजन मिशन में गोल्डन दास अकेला नहीं है, पूरे बहुजन समाज उनके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय विज्ञान, जय भारत की संविधान, जय भीम।